First of all, good morning. Most welcome संजीव साइंस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के वैसे पार्ट जो केमिकल कंपाउंड, रसायन, जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी हो या क्लास स्तर हो, 7th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास, सब जगह क्या होता है, ये पूछे जाते हैं केमिकल कंपाउंड में एसिड और बेस। आज हम एसिड बेस के 2 पार्ट देख चुके हैं। आज हम देखते हैं क्या साइंटिस्ट अपने समय को आए एक्सपेरिमेंट कर देंगे और अपने थ्योरी दे देंगे। आज उसी थ्योरी को हम देखना है, यानी थ्योरी सिद्धांत क्या क्या है। एक कहते हैं आर्हेनियस जो है, दूसरा बॉस्टन लॉरी, तीसरा लेविस या ल्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्हेनियस ने क्या कहा था, जो कॉमन थ्योरी था बाबू, कॉमन थ्योरी जो था उसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उस पर विचार करने का समरी में देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड क्या होता है, एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेस क्या होते हैं, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो पीएच स्केल क्या होता है, ये सारे चीज को हमने क्या क्या स्टडी किया। हमने देखा कि एसिड क्या होते हैं, खट्टे लगते हैं। फिर क्या एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर जो होते हैं, लिटमस पेपर क्या होते हैं, तो लिटमस पेपर नेचुरली होते हैं। रॉ नेचुरली क्या आता है, तो चाइना रोज फ्लावर होते हैं, टर्मिक होते हैं, और क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इस सारी चीज को देखा और कुछ हमने एग्जांपल दिया था कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। ये कॉमन एग्जांपल था। ये किसके अनुसार था, आर्हेनियस के अनुसार था। तो ये आर्हेनियस का पहला जो चीज होती है बाबू, ये आर्हेनियस थ्योरी में पहला जो होता है, ये एसिड के बारे में कहा गया। एसिड के कहा गया जब केमिकल कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड है या एसिड है, जब हम इसमें वाटर में यानी पानी में है ना डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं या एक 3O पॉजिटिव आयन देती है। ठीक ना, क्या देती है, आयन रिलीज करती है। आयन क्या करती है बाबू, आयन क्या करती है, रिलीज करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस थ्योरी कहते हैं। उनके अनुसार एसिड है, यानी आर्हेनियस जिसके अनुसार क्या कहता है कि कोई भी एसिड अगर वाटर में डाला गया, कंप्लीट डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन या H3O आयन देता है, उससे हम कहते हैं एसिड। ये क्या कहता है, आर्हेनियस जी के थ्योरी के अनुसार बात। तो कॉमन थे, बात तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बेस के बारे में क्या कहा गया, तो बेस में कहा गया कि जब बेस को पानी में डाला गया तो क्या किया, OH नेगेटिव आयन क्या करता है, रिलीज करता है। उससे हम क्या करते हैं, बेस कहते हैं। इसको किसके द्वारा बाबू, ये आर्हेनियस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, आर्हेनियस के द्वारा कहा गया। ठीक है, किसके द्वारा, आर्हेनियस जी के द्वारा। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो सबसे कॉमन सा एग्जांपल जो हम लोग जनरली इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो अगर बात करते हैं क्या एशियल, क्या एशियल पानी में घुलेगा, जब कब, ऐसे ही एशियल ऐसे थोड़ी चलेगा, जब वाटर में घुलेगा तब, यानी एक सोल्यूशन में जाएगा तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और Cl क्या होगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आर्हेनियस जी ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने कहा वैसा केमिकल कंपाउंड जो वाटर में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे। और बेस के बारे में क्या कहा, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, उसी को हम कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी। अगर हम बात करते हैं दूसरा, जो बॉस्टन लॉरी, ये थोड़ा सा कुछ अलग है। ये तो जनरली बात होगी, कॉमन सा ये तो जानते हैं, लेकिन बॉस्टन और लॉरी ने क्या कहा था से समझिए। बॉस्टन और लॉरी ने कहा क्या कि एसिड वे कंपाउंड है, क्या एसिड वे कंपाउंड है जो प्रोटॉन रिलीज करे। जो कंपाउंड क्या करे, प्रोटॉन रिलीज करे, यानी प्रोटॉन कैसा, पॉजिटिव। ये बॉस्टन लॉरी थ्योरी के अनुसार हुआ। ये बॉस्टन लॉरी थ्योरी क्या हुआ कि जो प्रोटॉन को रिलीज करे। अब ये तो पढ़ाने वाली बात नहीं कि प्रोटॉन क्या होता है, तो आपको पता है कि कोई भी एटम होती है
एटम जो होती है 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो सर हमने पढ़ा है क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 सब पार्टिकल है। और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है। अब ये भी पता होगा कि जो न्यूक्लियस के यानी एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन होता है जो एटमॉस्फेयर में। अगर इसके बारे में डिटेल देखना है तो आप हमारे जो थ्योरी है, हमारे अगली जो क्लास का वीडियो है यानी एटम स्ट्रक्चर, उसको देखकर आप इसको आसानी से क्लियर समझ सकते हैं सेल के बारे में। तो यहाँ पर बोस्टन लॉरी ने क्या कहा बाबू? एसिड वे कंपाउंड है जो प्रोटॉन रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज करता है। एसिड वो कंपाउंड है जो प्रोटॉन को रिलीज करता है, उसी को कहा गया बोस्टन लॉरी थ्योरी। बोस्टन लॉरी थ्योरी। अब कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हमने एचसीएल को ले, एचसीएल है तो प्रोटॉन आयन, ये प्रोटॉन होंगे, H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, तो ये सब एटम है। तो क्या हो गया? ये सारे जो हो गया एसिड कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और क्या निकल रहा है? प्रोटॉन निकल रहा है, इसलिए इसका क्या है? बोस्टन लॉरी एसिड कहा गया। H2SO4 को बोस्टन लॉरी एसिड हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर बात करते हैं बेस पर क्या कहा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। बेस में थोड़ा सा इसमें क्या है तो जनरल बात होगी कि इलेक्ट्रॉन को जो क्या कर रहा है, प्रोटॉन क्या करता है? रिलीज करता है, उससे हम क्या करते हैं? उससे हम कहते हैं एसिड कहते हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि बेस के बारे में क्या कहा? तो बेस बारे में कहा कि एक वे कंपाउंड यानी वे कंपाउंड जो एसिड के द्वारा बेस में क्या किया? वे कंपाउंड क्या वे केमिकल जो वे कंपाउंड जो एसिड के द्वारा डिनोट किया गया या रिलीज किया गया हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे यानी एक्सेप्ट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बोस्टन बेस ने कहा, बोस्टन लॉरी ने कहा कि वह केमिकल कंपाउंड या वह केमिकल जो हाइड्रोजन प्रोटॉन को निकालने के बाद वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है यानी एक्सेप्ट करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? बेस करते हैं। ये था आपको इनके द्वारा ये कहा गया आपका बोस्टन लॉरी के द्वारा। अगेन जो बात आता है तो बेस तो कौन कौन से बेस? तो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बेसों को पढ़ा है, जिससे हमने बोस्टन थ्योरी में बेस में कहा गया कि डोनेट उसको रिलीज करता है। ठीक है, जैसे हम लोग के KOH हो गया, ठीक है, ये अगेन। अब आता है लुईस थ्योरी। क्या आता है वो? लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी में क्या कहा? इसने क्या कहा से समझने वाली बात है। लुईस ने क्या कहा? इसने एसिड के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग दिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। एसिड के बारे में क्या कहा से समझिए। इसने कहा, इसने लुईस यानी लुईस के लुईस भी कहते हैं, इसने कहा कि एसिड वह कंपाउंड है जो शेयर पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। यानी लुईस के द्वारा कहा गया कि एसिड वे कंपाउंड यानी शेयर पेयर मतलब क्या? जो या लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है या शेयर, आपने शेयर पढ़ा, उसी को लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता, उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या है? लुईस ने कहा, लुईस कहते हैं इसको, इसने कहा कि एसिड वह कंपाउंड है जो लॉन पेयर, मतलब लॉन पेयर क्या होता है समझाता है आपको। जैसे मान लिया कि बाबू की कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपने को क्या करता है? दो पेयर यानी वन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करे से नाइट्रोजन का, अगर इसको मान लिया जाए इसके पास 6 है, 2 2 4 ये ले लेते हैं, ये इसके पास 2 2 4 6 था। इसने क्या किया? अपने रिएक्शन में 4 का यूज कर दिया और 2 को इसको एक्स्ट्रा बच गया, यानी 1 पेयर
इलेक्ट्रॉन इसको क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। इसी एक्स्ट्रा को ही, यानी जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसी को लॉन पेयर कहते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं, जो किसी भी प्रकार की बॉन्ड बनाने में काम आता है। यानी लॉन पेयर जो किसी भी प्रकार के बॉन्ड बनाने में काम। अब देखो बॉन्ड के बारे में जो आपको पढ़ाया जाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड ये आपको कार्बन की जो टर्म होगा उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहां पर हमने पढ़ा है लुईस थ्योरी में पढ़ा गया क्या कि एसिड वो कंपाउंड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयन को एक्सेप्ट करता है। यानी एक जो शेयर पेयर हुआ उसको क्या करा, एक्सेप्ट करता है, उसी को हम लूस एसिड कहते हैं। अब भाई कहीं से तो ये आ रहा है तो आएगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना, तो इसको कहा गया क्या, बेस। बेस क्या, तो बेस में कहा गया, इसको बेस में कहा दिया गया क्या कि बेस का मतलब वह कंपाउंड है, बेस वह कंपाउंड है जो लॉन पेयर को डिनोट करता है। बेस वे कंपाउंड है जो लॉन पेयर डिनोट करता है। यानी जब डिनोट बेस डिनोट करेगा तो एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसी को लुईस एस बेस कहा गया और लुईस एसिड कहा गया। तो इसका एग्जांपल क्या हो, थोड़ा सा एग्जांपल पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर समझ लीजिए पहले क्या कि अगर मान लिया जाए हम देते हैं NH3 ये दे दिए। अब पता है नाइट्रोजन के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, है ना। और इसमें ने क्या किया, नाइट्रोजन में हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, एक पेयर लॉन पेयर बनाएगा। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, यहां पर जो अब क्या करेगा, डिनोट करेगा ना, जो डिनोट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये बात समझ में। तो यही होता है इनके द्वारा, ये आपको दिया गया था लुईस। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगेन बात करते हैं, इसलिए हमने क्या पढ़ा, हमने थ्योरी पढ़ा। किसका थ्योरी पढ़ा, तो हमने सबसे पहला आर्हेनियस का थ्योरी पढ़ा। आर्हेनियस ने कहा गया कि एसिड वह केमिकल कंपाउंड है जो वाटर में घुलकर क्या करे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, और बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा। बोल्ट्जमान ने क्या कहा कि एसिड वे कंपाउंड है जो प्रोटॉन रिलीज करता है। अब प्रोटॉन तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने तो ही क्या किया था, बताया। इसलिए हम बोल दिए कि आप जो मेरा वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और भी उसको देख सकते हैं, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमने बोस्टन के बेस के अनुसार क्या कहा कि भाई ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो एक्सेप्ट करना है ना। अब उसके बाद लुईस ने क्या किया, एसिड वह कंपाउंड है जो वन शेयर या लॉन पेयर को एसिड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और बेस कहता है क्या कि हम लॉन पेयर क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये था आपका थ्योरी जो केमिकल कंपाउंड था। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसिड। तो अगेन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड की कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स, इसका जो पढ़ने के लिए मिलता है ऑक्सी एसिड। अम्ल, ऑक्सी मतलब समझ में आ रहा हो बच्चों का, आपके साथ जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजन एसिड कहते हैं। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको थ्योरी गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे यानी ऑक्सी एसिड उसे कहेंगे जैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऐसी एसिड जिसमें
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हो उसी को कहते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ? ऐसी एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हो, उसी कहेंगे क्या? हम कहेंगे उसे हम कहेंगे ऑक्सी एसिड। हम क्या कहेंगे? ऑक्सी एसिड। क्या कहेंगे? ऑक्सी एसिड। ठीक है। तो अगेन बात करते हैं एग्जांपल में क्या, तो ऐसा कौन सा है भाई जिसमें दोनों है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और तो सबसे पहले लो HNO3, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। H2SO4, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। ये सब क्या हो गए? ऑक्सी एसिड। क्या हो गए? ऑक्सी एसिड। क्या हो गया बाबू? ऑक्सी एसिड। सही बात समझ में? ऑक्सी एसिड क्या कहता है? तो ऐसी एसिड जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हो। क्लियर? अब आगे आता है बाबू हाइड्रो एसिड। क्या हाइड्रो एसिड कर सकते हैं? हाइड्रो एसिड या हाइड्रो एसिड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाइड्रो एसिड या हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड। अब इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे? सिंपल से, वैसी एसिड, वैसी एसिड जिसमें ऑक्सीजन ना हो। पहला डिफिनेशन, वैसी एसिड जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है। अब आगे दूसरा क्या कर सकते हैं कि ऐसी एसिड जिसमें हैलोजन ग्रुप, हाइड्रोजन के हैलोजन ग्रुप में, यानी ऐसी एसिड जो हैलोजन ग्रुप से आता है। ऐसी एसिड जो हैलोजन ग्रुप से आता है। अब देखो हैलोजन क्या होता है? हैलोजन का मतलब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ा जाएगा। तो हैलोजन जनरली जो बात करते हैं बाबू, तो इसमें हो गया क्या? HCl, आयोडीन, ये सब एक हो गया, Cl हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हैलोजन ग्रुप से आते हैं। ठीक है। हाइड्रो एसिड का यूज कहां करेंगे? तो इसका एक केमिकल बनाते हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रो, जिसको हम लोग फोटो के नेगेटिव को साफ करने में इसका बिलियन का काम करते हैं, हाइड्रो का। और तीसरा जो आता है बाबू, वो आता है मिनरल एसिड। एसिड मतलब खनिज। क्या हुआ? खनिज। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? मिनरल एसिड कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी एसिड जिसमें कार्बन न हो। क्या हो? ऐसे एसिड जिसमें कार्बन ना हो, उसी को हम मिनरल एसिड कहते हैं। या इसे ऐसी एसिड जो मिनरल हो, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल है, HNO3, ये सब क्या है? मिनरल एसिड। तो ये था बाबू एसिड की टाइप। तो आई होप ये क्लियर, मैं समझ सकता हूं कि आपको थ्योरी और टाइप्स ऑफ एसिड समझ में आ गए होंगे। तो अगली जो क्लास होगी उसमें यूज ऑफ एसिड पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ बेस पढ़ाया जाएगा। तो मैं सलीम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।